गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। देश दुनिया की हर ब्रेकिंग न्यूज आज आपको यहाँ दिल्ली के लोधी गार्डन से हम बताएंगे और आपको बताएंगे किस तरह से कौन सी बड़ी खबरें हैं देश और दुनिया में जो आपके लिए जानना जरूरी है। अगले 2 घंटे तक लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। खबर जो है वो आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से है, जहां पर अग्नि तांडव की तस्वीरें देखने को मिली। बताया गया एक ऑयल फैक्ट्री थी जिसमें आग लग जाती है। वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनकी माने तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग का तांडव देखने को मिला। तो देखिए, फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यहाँ पर आग लगी है, लेकिन पहली प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके। राजम कॉन्स्टिट्यूएंसी के पेनुबाका गांव में स्थित सीताराम ऑयल फैक्ट्री बताई जा रही है जिसमें भीषण आग लग गई। अभी फिलहाल फायर फाइटर्स की ओर से कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से, जहां पर भीषण अग्निकांड की तस्वीर सामने आई है। ऑयल फैक्ट्री बताया जा रहा है जहां पर भीषण आग लग गई। आगे बढ़ते बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। आज जन्माष्टमी है और इस अवसर पर वो कृष्ण जन्मभूमि में जाएंगे और दर्शन पूजन करेंगे। कल देखिए बांके बिहारी मंदिर में उन्होंने दर्शन पूजन किए थे और उसी के साथ मथुरा को 1037 करोड़ की सौगात भी दी थी। धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। पूरी दुनिया में केवल सनातन ही सनातन धर्मावलंबी थे। मौका श्री कृष्ण जन्मोत्सव का और पावन भूमि ब्रज की, जहां सत्य सनातन के जय घोष के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मोत्सव का शुभारंभ किया और मथुरा को 1037 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी और कहा कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा पंथ, मजहब, संप्रदाय नहीं है जो सनातन धर्म जितना पुराना हो। धरती का और खासतौर पर भारत का एक ही धर्म है, वो सनातन धर्म है। पूरी दुनिया में केवल सनातन ही सनातन धर्मावलंबी थे। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म और भारत की चुनौतियां एक ही हैं, दोनों एक दूसरे से खुद को अलग नहीं कर सकते। उन्होंने संतों का आह्वान किया कि समाज को एकजुट करने के लिए जुटना होगा। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की याद दिलाई, तो वहीं इस मुद्दे पर विपक्ष की चुप्पी पर निशाना साधा। उनको फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई देता। उनको दुनिया के अंदर अन्य जगह दिखाई देती है लेकिन बांग्लादेश नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां मंदिर तोड़े जा रहे हैं और हिंदू मारा जा रहा है, संतों पर अत्याचार हो रहा है। और इसीलिए हम सबको वर्तमान की इन चुनौतियों को देखना पड़ेगा। बांटने की राजनीति को लेकर सीएम योगी ने जहां विपक्ष पर हमला बोला, तो वहीं उन्होंने यूपी के सभी जिलों के थानों और जेलों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भव्य और पारंपरिक तरीके से मनाने का निर्देश दिया। रविवार शाम को वह खुद ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंच गए। सेवायतों ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजन कराया। बांके बिहारी की शयन आरती से ठीक पहले मंदिर पहुंचे मुख्यमंत्री ठाकुर जी की अद्भुत छवि को निहारते रहे और आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के दिन वो श्री कृष्ण जन्मस्थान में दर्शन और पूजन करेंगे। सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मस्थान पर सुबह 9:15 से 10:15 तक रुकेंगे। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर दर्शन और पूजन करने के बाद सीएम योगी वहां पर जन समुदाय को संबोधित भी करेंगे। इससे पहले सीएम योगी ने कहा कि ब्रज को उसके प्राचीन वैभव की ओर लौटाने का प्रयास हो रहा है। श्री राधा कृष्ण की लीला स्थली ब्रज के विकास के लिए उन्होंने 596 करोड़ की 137 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, तो वहीं 381 करोड़ की 38 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने बरसाना वासियों को रोपवे की सौगात दी। ब्रह्मांचल पर्वत पर विराजमान ब्रज की महारानी राधा रानी के दर्शन के लिए भक्तों को अब 350 सीढ़ियां नहीं चढ़नी होंगी। अब बरसाना में भी श्रद्धालु 210 मीटर लंबा रोपवे का आनंद ले सकेंगे और सिर्फ 7 मिनट में श्रद्धालु मंदिर पहुंच जाएंगे। बरसाना को रोपवे की सौगात के अलावा सीएम योगी ने यमुना में पीपीपी मोड पर क्रूज और 5 जन्य प्रेक्षागृह का शुभारंभ भी किया और कहा कि भगवान श्री कृष्ण के ब्रज की पहचान आस्था, कला, विश्वास, संस्कृति और प्रेम से है।
और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें हरियाणा चुनाव के मद्देनजर चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन होगा। उम्मीदवारों के नाम तय किए जा सकते हैं इस मीटिंग में, जिसके बाद उम्मीदवारों की लिस्ट कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाएगी, जो कि उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट जारी करेगी। तो आज की मीटिंग काफी अहम है। दिल्ली में आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें हरियाणा चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो हैं वो आरोप लगाते रहे हैं इसी बीच में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया है। जनता जो है वो जल्द ही जवाब देने वाली है। और टिकट को लेकर, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर जब सवाल किए जाते हैं तो यही कि बैठकों के बाद ये जो फैसले हैं, निर्णय हैं, वो अंतिम रूप उनको दिया जाएगा। अभी फिलहाल उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा जो है वो की जानी है। आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। मोरबी से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर पुल पार करते समय नदी में एक ट्रैक्टर गिर पड़ा, उसका बैलेंस बिगड़ा और उसके बाद नदी पर ये जागीरदार रेस्क्यू टीम ने 5 लोगों को हालांकि बचा लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की देखिए, अभी भी 12 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। मोरबी के ढवाना गांव की घटना बताई जा रही है। नदी में उफान था और इस वजह से ये बड़ा हादसा हो जाता है। गुजरात का मोरबी पुल पार करते वक्त कैसे ट्रैक्टर जो है वो नदी में गिर गया, उसकी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। रेस्क्यू टीम्स अब भी रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई हैं। उधम सिंह नगर से, जहां पर मासूम बच्चों के साथ मदरसे में एक मौलवी की हैवानियत का पर्दाफाश हुआ है। मौलाना इन नाबालिग बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाया करता था और उसके बाद धमकाता था कि अगर किसी को कुछ बताया तो जिन्न से मरवा दूंगा। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखने जाते थे। उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार और मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब चीजें होता था। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर पुलिस ने एक अवैध मदरसे के मौलाना के घिनौने गुनाहों का काला चिट्ठा जब दुनिया के सामने खोला तो हर कोई हैरान हो गया। ये मौलवी मदरसे में उर्दू सीखने के लिए आने वाली 5 नाबालिग बच्चियों को पोर्न वीडियो दिखाता था। फिर इन नाबालिग बच्चियों का शारीरिक शोषण करता था। उन्हें धमकाता कि किसी को बताया तो जिन छोड़कर तुम्हारे माँ बाप को मरवा दूंगा। बच्चियों को अलग सा अपना एसी कमरे में ले जाता था। उस एसी कमरे में साथियों वो उन बच्चियों को पोर्नोग्राफी दिखाता था, मतलब पोर्नोग्राफी दिखाता था। छोटे छोटे बच्चियों को, 8 साल की मासूम बच्चियों को पोर्न वीडियोस दिखाता था। और वो पोर्न वीडियोस को वो भी बारी बारी से अलग अलग बच्चियों को अलग अलग टाइम में दिखाता था। तब तक कमरे के बाहर बाकी वेट करते थे। तो उन बच्चियों को दिखाकर उनके साथ शारीरिक शोषण और बलात्कार करता था। पुलिस ने 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी मौलवी शब्बीर रजा को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब रुद्रपुर की इस मस्जिद के ऊपर बने अवैध मदरसे में मासूमों के साथ हुई हैवानियत की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो चौंकाने वाले सबूत पुलिस के हाथ लगे। दरअसल ये बच्चियां हिंदी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाती थीं। दोपहर में स्कूल खत्म करने के बाद पेरेंट्स इन्हीं मौलवी के पास उर्दू सीखने के लिए भेज देते थे। खुद को रिस्ट्रिक्ट टीचर दिखाने के लिए ये मौलवी मदरसे में बड़े लड़कों को खूब पीटता था। ज्यादा से ज्यादा होमवर्क देकर उन्हें जल्दी छुट्टी दे देता था। इसी तरह जिन लड़कियों से उसे डर रहता उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा काम देकर घर भेज देता था। लेकिन 5 से 9 साल की बच्चियों को मदरसे में रोक लेता था। इन बच्चियों को अपने एसी कमरे में ले जाता, वहां मासूम बच्चियों को अश्लील वीडियो दिखाता था, एक एक बच्ची से दुष्कर्म करता था। इस दौरान दूसरी लड़कियों को कमरे के बाहर ही खड़ा रखता था। करीब 2 से 2.5 महीने से ये मौलवी मासूम बच्चियों के साथ हैवानियत कर रहा था। एक बच्ची ने जब अपनी मां को ये बात बताई तब वहशी मौलाना का पर्दाफाश हो गया और जांच में खुलासा हुआ कि मौलाना ने एक नहीं बल्कि 5 नाबालिग बच्चियों को पोर्न वीडियो दिखाकर दुष्कर्म किया है। ये चीजें 2 महीने से चल रहा था। उन बच्चियों को ऐसा डराता था वो कि अगर तुम इस बात को, जो ये हुआ है, ये सब बात को अगर अपने घर में अपने माँ बाप को बताओगे तो मेरे पास जादुई ताकत है, मैं जिन निकाल सकता हूँ, मैं डब्बे से खोल के जिन निकाल सकता हूँ। वो जिन जो है तुम्हारे माँ बाप को जान से मार देगा। तो उन डर से वो नहीं बताते थे। एक बच्ची ने बता दिया अपने पेरेंट्स को और जैसे ही बता दिया तो वो जो बच्ची की माँ ने सीधा पुलिस को अप्रोच करी। पुलिस के मुताबिक मजिस्ट्रेट के सामने अब तक 4 पीड़ित बच्चियों के बयान हो चुके हैं। सूत्रों की माने तो कुछ और बच्चियां भी सामने आ सकती हैं।
जिनके साथ मौलाना ने अश्लील वीडियो दिखाकर अश्लील हरकतें की थी। यूपी के पीलीभीत के रहने वाले इस मौलवी को पुलिस रिमांड पर लेकर फिर से पूछताछ की तैयारी में है। तो वहीं CWC की टीम पीड़ित लड़कियों और उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग कर रही है ताकि वो इस सदमे से बाहर आ सके। और अब खबर राजस्थान के भीलवाड़ा से है, जहां पर एक बार फिर से सांप्रदायिक सौहार्द जो है उसे बिगाड़ने के प्रयास जो है वो किए गए। मंदिर के बाहर एक घायल गौवंश मिला तो हिंदू आक्रोशित हो गए। आखिर कौन है ये लोग जो शहर के अमन और शांति को बिगाड़ने की कोशिश यहाँ पर करते हुए नजर आए? जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। हंगामा, बवाल और हिंसा। माहौल काफी तनावपूर्ण है। पुलिस और पब्लिक आमने सामने है। पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हजारों की भीड़ बेकाबू नजर आ रही है। पुलिस और लोगों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, जिसके बाद लोग बेकाबू हो जाते हैं और पुलिस पर पथराव करने लगते हैं। जिसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए आला अधिकारी ने लाठीचार्ज के आदेश दे दिए। फिर क्या था, पुलिस वाले दौड़ा दौड़ा कर उपद्रवियों को पीटने लगे। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत की यह घटना राजस्थान के भीलवाड़ा शहर की है, जहां एक बार फिर से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नापाक कोशिश की गई। दरअसल गांधी सागर तालाब के सामने स्थित वीर हनुमान मंदिर के बाहर गौवंश के अंग फेंकने का आरोप है। ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। इस घटना से शहर में तनाव फैल गया और हिंदू संगठनों ने आक्रोशित होकर मंदिर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरोपियों की फौरन गिरफ्तारी की मांग करने लगी। घटना की खबर मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित हिंदू संगठनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मांगे थीं कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसके बाद शहर में तनाव बढ़ गया। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। तो वहीं तनाव को देखते हुए शहर में भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। अंत में भी मानसून का कहर जो है वो देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। अगर गुजरात की बात करें तो वहां पर तो पानी ने कई सीमाओं को लांघ दिया है। चारों तरफ आपको सैलाब नजर आएगा, जहां पर पेड़ के पास एक कैसे 65 साल के बुजुर्ग की जान अटकी हुई है, वो मंजर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। गुजरात के वलसाड़ का ये वीडियो रोमांच और खतरों से भरपूर है। पानी अथाह है, विनाशकारी सैलाब है, हर तरफ लहरों का तूफान है और पेड़ पर अटका एक इंसान है। 65 साल के इस बुजुर्ग शख्स को देखिए, जो कई घंटों से सूखी पेड़ की टहनियों पर जिंदगी की आस लिए बैठा था कि कब कोई आए और उसको महफूज उस सैलाब से बाहर निकाले। जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ रहा था, बुजुर्ग की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। तभी खबर मिलते ही NDRF के जवान बोट लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां बुजुर्ग जल सैलाब के पेड़ पर फंसा था। कड़ी मशक्कत के बाद जवानों ने 65 वर्षीय दीनू भाई पटेल का रेस्क्यू किया। बोट पर बैठने के बाद बुजुर्ग को जान में जान आई। वो कितना सहमे और डरे हुए थे, उनके चेहरे का हाव भाव देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल लगातार हो रही भारी बारिश के बाद वलसाड़ के खंजन फलिया इलाके में सैलाब आ गया। इसी दौरान 65 वर्षीय दीनू भाई पटेल और 45 साल के शैलेश भाई बाढ़ में फंस गए थे, लेकिन NDRF के जवानों ने दोनों की जान बचा ली। गुजरात में नॉनस्टॉप बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से कई ऐसे जिले हैं जो कि बाढ़ बारिश की चपेट में आ चुके हैं। और वहां पर किस तरह के हालात बने हुए देखिए। इतनी बाढ़ और बारिश के बाद दिखाएंगे आपको पूरी खबर। गुजरात में मॉनसून बेलगाम, बारिश बाढ़ से मचा कोहराम। वलसाड़ टू जामनगर सैलाब प्रचंड। गुजरात में अगस्त में मॉनसून की मनमानी देखने को मिल रही है। बेलगाम मॉनसून जमकर तांडव मचा रहा है। कुदरत के विनाश लीला की यह तस्वीर वलसाड़ के चंद्रपुर की है, जहां बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने की जद्दोजहद चल रही है। यहां तो दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है।
घर खेत खलिहान सब बाढ़ में डूब चुके हैं। झारखंड के 5 मजदूर भूखे प्यासे कई दिनों से इस गांव में फंसे हुए थे। प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही थी, लेकिन चंद्रपुर के युवाओं की जीवन रक्षक टीम उनके लिए देवदूत बनी तो वो अपनी जान जोखिम में डालकर उस गांव पहुंचे जहां मजदूर फंसे हुए थे और सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से भारी बारिश हो रही है। खासकर साउथ गुजरात में मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जिन जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है वो जिले हैं वलसाड़, जामनगर, सूरत, तापी और नर्मदा, वडोदरा, भरूच, नवसारी, अमरेली और भावनगर, अहमदाबाद, बनासकांठा, पाटन और छोटा उदयपुर, आनंद, डांग, दाहोद और खेड़ा। हाहाकारी बाढ़ का ये वीडियो गुजरात के जामनगर जिले का है। यहाँ इतनी बारिश हुई कि नदी नाले में उफान आ गया। जामनगर के ध्रोल में घेल नदी में सैलाब आने से लोग खौफ में हैं। देखिए कैसे सैलाब ने पुल को डुबो दिया है, तो वहीं पुल के ऊपर से पानी बहने के बाद वाहनों की आवाजाही को रोक दी गई है, जिसकी वजह से 7 से 8 गाँव का शहर से संपर्क कट चुका है। ऐसे में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने 5 दिनों तक गुजरात में भारी बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में बाढ़ से स्थिति और बिगड़ सकती है। और अब खबर मध्य प्रदेश के गुना से आपको हम दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, आपको दिखाते हैं जहाँ पर 9 दोस्त नदी के बीच टापू पर पिकनिक मनाने गए थे और कैसे वो फंस गए। आपको दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। ये वीडियो खौफनाक है, ये वीडियो डरावना है। जल सैलाब के बीच एक चट्टान पर कई युवकों की सांसें अटकी हैं। पानी की धार और रफ्तार को तो देखिए, कैसे तबाही मचाने के लिए बेताब है। पानी की स्पीड बुलेट से भी ज्यादा है। थोड़ी चूक होने पर जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। सैलाब के शोर से मझधार में फंसे युवकों की धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। एक तो पानी की रफ्तार ज्यादा और ऊपर से किनारा काफी दूर था। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन आसान नहीं था। दिल को दहला देने वाली यह घटना मध्य प्रदेश के गुना की है, जहां 9 दोस्त नदी के बीचों बीच चट्टान पर पार्टी करने गए थे। तभी घोड़ा पछाड़ नदी में उफान आ गया और घोड़ा पछाड़ नदी ने सभी युवकों को अपनी लहरों से पछाड़ दिया। इस घटना के बाद हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही एसडीएम, एसडीओपी मौके पर पहुंचे। एसडीईआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। ग्रामीणों की मदद से घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद नदी में फंसे सभी युवकों का रेस्क्यू किया गया। और खबर राजधानी दिल्ली से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर एक चलती बस में अचानक से आग लग गई। और देखिए यात्रियों ने कैसे अपनी जान यहाँ पर बचाई, क्या कुछ उसके बाद करना पड़ा, दिखाते हैं आपको। भयानक, खौफनाक और डरावना मंजर। जब चलती बस में लगी आग तो यात्रियों में मचा कोहराम। ऑन रोड बर्निंग बस की यह घटना देश की राजधानी दिल्ली की है, जहां जखीरा फ्लाईओवर पर क्लस्टर बस में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई। बताया जा रहा है कि जैसे ही इंजन से धुआं निकलना शुरू हुआ, ड्राइवर ने फौरन बस को रोक दिया और आनन फानन में बस से सभी सवारियों को उतार दिया गया। बस कंडक्टर ने फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक आग पूरी बस को अपनी चपेट में ले चुकी थी और चंद ही मिनटों में बस जलकर राख हो गई। जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बुलडोजर थमने का नाम नहीं ले रहा है। गांव से लेकर शहर तक जितने भी अवैध निर्माण हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। और यूपी के गाजीपुर के गांव में जैसे ही बुलडोजर अंदर दाखिल हुआ तो जितने भी ग्रामीण थे उनके बीच हड़कंप मच गया। पूरी खबर आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बुलडोजर से घर को गिराया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जिनके आशियाने को ढहा जा रहा है वो लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन जारी है। तस्वीरें यूपी के गाजीपुर जिले की हैं, जहां गरुआ मकसूदपुर गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चला। देखते ही देखते बुलडोजर ने मकान को जमींदोज कर दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस गांव में बुलडोजर कार्रवाई हुई। दरअसल बड़े पैमाने पर गांव के लोगों ने ग्राम पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रखा था, लेकिन जब कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और अधिकारी बुलडोजर लेकर गांव पहुंचे
तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक एक कर अवैध निर्मित कई मकानों को गिरा दिया गया। ये पूरी कार्रवाई हाई कोर्ट के आदेश पर जमानिया तहसीलदार की देखरेख में चली। और आज जन्माष्टमी के खास अवसर पर हरे कृष्ण मंदिर को बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है और साथ ही तमाम कृष्ण मंदिर को भव्य तरीके से सजाया। तो वहीं भक्त मंदिर में पूजा पाठ और आरती करने के लिए उनका हुजूम उमड़ पड़ा। कई देखिए मंदिरों में लंबी कतारें जो हैं वो भक्तों की देखी गई। और देखिए आज का दिन रात 12 बजे की बात करें तो आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगली अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा देते हैं हम। मथुरा में जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पर्दे खोले गए। सुबह सुबह आरती हुई और दिल्ली से लेकर गुजरात और जयपुर से लेकर मुंबई तक कृष्ण मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। हाँ। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से लेकर के गुजरात और जयपुर से लेकर मुंबई तक कृष्ण मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है। देश भर में जन्माष्टमी की धूम देखी जा रही है। तमाम कृष्ण मंदिर जो हैं उसे कल से ही भव्य तरीके से खूबसूरती के साथ सजाया गया और कल से ही भजन कीर्तन भगवान कृष्ण के हर तरफ उनकी गूंज सुनाई दे रही है। जो खूबसूरत तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जन्माष्टमी की धूम और तमाम कृष्ण मंदिर किस तरह भव्य तरीके से सज उठे हैं। लोगों में किस तरह से उत्साह है वो इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए।